श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में आवाज देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन रुकना वहीं जहां अपनापन महसूस हो। खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर जब कोई अपनी याद दिलाता है तो दिल सच में बेचैन हो उठता है। चाहे मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को इतनी ज्यादा मत दो कि वह अपनी सीमा और औकात भूल जाए, और जहां संस्कार ना हो वहां इंसान क्या, पूरी पीढ़ी ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। याद रखो, बातों से ज्यादा आपका कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंस कर जियो या रोकर। जहां आदर ना मिले वहां जाना नहीं, और जहां आदर मिले वहां कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद ना हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों ने सहा है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, किनारा मिले या ना मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे को डूबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती हैं। और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं चोट करती है जहां तुम्हारा दर्द हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यह है कि बातें वे करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी हो, चाहे वह वर्षों से आए हो या कम उम्र में बुरे वक्त की आंधियों से। जीवन की असली ताकत वही है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, परंतु फिर भी आप दया और क्षमा का मार्ग चुने। खुशी केवल एक भाव है, इसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। यह तुम्हारे अपने भीतर की तसल्ली होनी चाहिए। यह दुनिया तुम्हारे लिए कभी रुकेगी नहीं, परंतु तुम इसके प्रवाह में खुद को बहा देना मत। वक्त बीता है, लेकिन खर्च हम होते हैं। जब मन के भीतर शोर होता है तब इंसान खामोश हो जाता है। याद रखो, ईश्वर ने हर किसी को हीरे जैसा बनाया है, परंतु चमक वही पाता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। परिस्थितियों की कठपुतली मत बनो, तुम अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखते हो। जीवन का साथी चाहे गरीब हो परंतु अच्छा होना चाहिए। जो आपकी इज्जत करे वही सच्चा साथी है। गरीबी को सहा जा सकता है, परंतु बुरे इंसान के साथ जीवन काटना सबसे कठिन है। वे दिन भी कितने खूबसूरत थे जब चिट्ठी, राखी और मनी ऑन ऑर्डर डाकिये के साथ खुशियां लेकर आते थे। आज वह सादगी और अपनापन कहीं खो गया है। दो ही चीजें इंसान को सभी रिश्तों से दूर कर देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। इनसे बचो। नफरतों में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी में जीवन जीने का मार्ग ढूंढो। यह दुनिया हमारा ठिकाना नहीं, एक यात्रा है। जो भी है उसे उपहार समझो।
ऊपर वाले का शुक्र करो कि उसने तुम्हें सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अगर अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कोई झिझक नहीं होती। याद रखना, लोग तुम्हें तब तक पहचानते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे जलने के बाद माचिस की तीलियां बेकार समझी जाती हैं, इसीलिए अपनी पहचान अपने भीतर खोजो। सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा की अच्छाई से आती है। सफलता की मिठाई मांगने वाले तकलीफ के दिनों में नजर नहीं आते। लोग केवल परिणाम देखते हैं, परंतु वे संघर्ष और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। गीता में लिखा है, मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, यह उनके लिए विष के समान है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब देने वाला विवेकपूर्ण हो और लेने वाला तैयार। मूर्खों को ज्ञान देना केवल समय की बर्बादी है। इसलिए अपना जीवन समझदारी से जियो। अपने कर्म, अपने शब्द और अपने विचार ऐसे बनाओ जो तुम्हें जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी स्थिति और कर्मों पर विचार करो। जैसे किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, वैसे ही आत्म मंथन करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलतियों को पहचानो। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन हर बार उठ खड़े होना तुम्हारी असली ताकत है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। रिश्तों की अहमियत समझो, लेकिन वहां अपनी ऊर्जा मत लगाओ जहां से केवल दर्द और निराशा मिले। दुनिया में सबसे कठिन रास्ता सच बोलने वालों और भलाई करने वालों के लिए होता है। फिर भी सच्चाई और भलाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की असली पहचान है। गुस्से के वक्त धैर्य और संयम रखना सीखो। वह एक लम्हा जिसमें तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखा, तुम्हें जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। गुस्सा न केवल संबंधों को तोड़ता है, बल्कि आत्मसंतोष को भी खत्म कर देता है। इश्क एक खेल नहीं है, यह उन दिलों का साहस है जो अपनी रूह तक झुकने और समर्पण करने का हौसला रखते हैं। जीवन में जो लोग दूर चले जाते हैं, वे हमें यह सिखाने आते हैं कि सच्चे रिश्ते वह हैं जिनमें नजदीकियां मीलों की दूरी के बाद भी बनी रहती हैं। अच्छे लोग सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं। वे मंजिल तक नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके सफर को रोशनी और सुकून से भर देते हैं। उनकी कदर करो और उनके साथ रहो। याद रखो, जीवन में सबसे ज्यादा बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। भूलने की ताकत भी वरदान है। जो समय गुजर गया उसे छोड़ो और आने वाले कल का स्वागत करो। इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा, इसलिए अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें किसी पर निर्भर रहने से बचाए। गुस्से और अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह दो चीजें तुम्हें उन लोगों से दूर कर देंगी जो तुम्हारी असली परवाह करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर से कोशिश करने से कभी ना घबराना। याद रखो, इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। हर असफलता तुम्हें एक नया पाठ सिखाती है और यही अनुभव तुम्हारे अगले प्रयास को सफल बनाता है। अपना दर्द सभी से ना बांटे, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे दर्द की दवा नहीं होती, लेकिन नमक तो हर किसी के पास होता है और वह सिर्फ तुम्हारी ही तकलीफ नहीं, दुनिया की तकलीफ समझता है। इसलिए कभी अपने भीतर का दर्द हल्का करने के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो। खुद को समेटो और आगे बढ़ो। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो उसकी राह की चट्टानें तक तोड़ देती हैं। यह संकेत है कि जब तुम अपने रास्ते पर होते हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते का हिस्सा बन जाती है, जिसे तुम पार कर सकते हो।